जो टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स और ये टॉपिक है क्लास 7th का। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स मतलब हमें ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। भाई ट्राइंगल्स तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, भाई अब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ट्राइंगल सबसे पहले तो क्या होता है एक बार और समझते हैं। जो ट्राइंगल है ये अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई मैं ट्राइंगल हूँ, मैं ट्राइंगल हूँ, मैं ट्राइंगल हूँ। ट्राइंगल मतलब ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में और इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो ऐसी चीज़ जो 2 रेज से मिलके बनी हो, तो 3 एंगल्स वाला जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा सॉलिड या फिर 2 डायमेंशनल में, उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब अगर वो ट्राइंगल बन रहा है तो भाई ट्राइंगल्स के बेस में हमने चूँकि जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है सिंपल फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन्स सेगमेंट एंड 3 एंगल्स। भाई अब ट्राइंगल्स 2 टाइप से डिफ्रेंशिएट होता है, लाइन्स से अलग और एंगल्स से अलग। तो हम पहले तो यहाँ पढ़ते हैं उसका कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। भाई साइड्स पे बेस्ड कितने ट्राइंगल्स हैं, तो सबसे पहला ट्राइंगल आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसमें जो 3 उसकी साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल भाई अगर एग्जांपल देखा जाए इसका तो इस तरह से कि मान लो ये आपको एक ट्राइंगल दिया है ए बी एंड सी, तो इसकी ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल बता रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब सारी साइड्स इक्वल है। सेकंड इसका टाइप होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, भाई इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है। फॉर एग्जांपल इसमें भी अगर हम एग्जांपल्स में देखें किस तरह से कि भाई आपको एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, तो ए बी या ए सी इक्वल होगी और एक अनइक्वल होगी। ठीक है, या फिर आपको कोई भी 2 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी और कोई भी एक साइड इसकी अनइक्वल होगी। थर्ड टाइप जो इसका होता है वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। अब ये कौन सा ट्राइंगल आ गया भाई नया, स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल आपका ये दिया है यहाँ पर ए, यहाँ बी एंड यहाँ सी, जिसमें नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी की सारी अनइक्वल साइड्स होती हैं। समझ में आई बात? इतनी समझ में आए? ये होता है बेस्ड ऑन साइड्स। अगर इसी को हम बेस्ड ऑन एंगल्स में अगर देखें कि भाई ट्राइंगल्स जो है वो एंगल्स के बेस पे कितने जगह में जो है कह सकते हैं उसके टाइप बन रहे हैं, तो इसमें भी 3 ही टाइप बनते हैं। तो भाई 3 टाइप कौन कौन से, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता कौन सा है, अ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल या फिर अ ट्राइंगल हैविंग एक्यूट एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक्यूट एंगल हो तीनों। ठीक है, 3 के 3 एक्यूट एंगल होंगे तो उसको हम कहेंगे ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, अब चूँकि ट्राइंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल तीनों नहीं हो सकते, तो ट्राइंगल में फ्लेक्सिबिलिटी क्या दे दी कि भाई ओनली 1 ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसको हम कह देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और इसी तरह से फिर लास्ट वाला आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 1 एंगल ऑफ, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इधर छोटा सा आप लोग समझो, ए बी सी, तो ये ए और ये बी और ये सी यानी एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये तीनों ही कौन से होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल का जो फिगर है वो इस तरह से बनता है कि भाई एक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा, और बाकी सारे यानी ये दोनों जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस फिगर को या फिर इस ट्राइंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका तो आपको सबको मालूम है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री यानी इस तरह से एक फिगर बना हो जिसका नाम है ए बी सी, तो बी पे अगर 90 डिग्री बन गया तो हम कहेंगे भाई ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमारा ये बन गया।
उसके बाद में जो दो चीज़ें पढ़नी है, एल्टीट्यूड और मीडियन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत इसके अंदर आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड समझो क्या होता है भाई। एल्टीट्यूड क्या होता है? लाइन सेगमेंट, एसी लाइन सेगमेंट, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऐसी लाइन जो बनाई जा रही है फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। भाई अपोजिट साइड पर बनाई जा रही है वर्टेक्स से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, यहाँ पर जैसे ट्राइंगल है, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू एंड आर। इस पी से मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई इसके सामने वाली साइड क्यू आर पर, जो कि यहाँ पर आके 90 डिग्री बनी। तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पी क्यू है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एल्टीट्यूड। क्या कह रहा हूँ इसको मैं? एल्टीट्यूड। यहाँ पर चूँकि एक और नाम बना, तो पी क्यू ये सब तो हम दे दिया है पहले से, हम इसको दे देते हैं एस। तो पी एस जो है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एल्टीट्यूड। ये हमारी क्या बन गई है? एल्टीट्यूड बन गई। इसी तरह से क्यू की भी एल्टीट्यूड बना सकते हो आप, आर की भी एल्टीट्यूड बना सकते हो। ये एल्टीट्यूड होता है ना। अब मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन मतलब देखो, चिल्ला के बता रहा, मिड यानी बीच में, और ईएन मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है ट्राइंगल का सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जैसे सेंटर का सर्कल का सेंट्रल पार्ट जो है उसको हम सेंटर कहते हैं। इसी तरह ट्राइंगल के जो बीच का पॉइंट रहता है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये कहते हैं द सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कैसे बनता है भाई? तीनों एल्टीट्यूड्स को बना दो, जैसे इस तरह से, ध्यान से देना। देखिए आप समझ में ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है पी क्यू एंड आर। ये क्या हो गया? हमारा ट्राइंगल। सबसे पहले पी से एक मैंने एल्टीट्यूड बनाई, इसका नाम दे दिया एस। इसी तरह से क्यू से एक एल्टीट्यूड बनाई, इसका नाम दे दिया वाई। और इसी तरह से आर से एक एल्टीट्यूड बनाई और इसका नाम दे दिया जेड। ये जो बीच में पॉइंट मिला है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियन। ये क्या है? इसका मीडियन है, ये बीच वाला पॉइंट, ये वाला, इसको कहते हैं हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियन एंड एल्टीट्यूड आराम से क्लियर हुआ। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं इसके अंदर। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस और इसके ऊपर आपको कह सकते हैं डेफिनेशंस लिखना या प्रॉपर्टी लिखना आती इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। तब एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती क्या? कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। जैसे एक ट्राइंगल है, मान लो ये रहा एक ट्राइंगल आपके पास में, इसका नाम है ए बी सी। तो कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी अंदर वाले ए बी एंड सी, इन तीनों का सम। तो लिख देते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल फॉलो होगी। तो वो एक ट्राइंगल जो है वो सही ट्राइंगल है, सही ट्राइंगल आपका बना है। ये कौन कह रहा है हमें? एंगल सम प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें आपको एंगल ए दिया है 60 डिग्री, कॉमा एंगल बी आपको यहाँ से फाइंड करना है, और एंगल सी आपको यहाँ से दे दिया उसने 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, क्योंकि दो एंगल्स मालूम है और एक एंगल हमें निकालना है। तो लिखेंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी में ASP लिख रहा हूँ, है ना, आपको पूरा लिखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। जो मालूम है लिख लो। एंगल ए की जगह 60, तो मैंने यहाँ लिख लिया 60। एंगल बी मुझे निकालना है, तो एंगल बी की तरह, और एंगल सी की वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू में 180। 60 प्लस 30 मिलके हो जाएगा 90। तो एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चूँकि मुझे एंगल बी निकालना है तो इस 90 को यहाँ से कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। तो इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। तो एंगल बी यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इसी तरह से एंगल बी मेरे पास में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, एंगल बी, ये कहीं ना कहीं कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। समझ में बात? तो ये तरीका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का, या फिर ये एक मेथड है कि भाई आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एक मिसिंग एंगल को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो देखना है इसके बाद में वो दिया है कि भाई एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, पर सिंपल सी प्रॉपर्टी। जैसे एक ट्रायंगल आपको दिया है यहाँ पर ए बी सी, अगर मैं इस बी सी वाली साइड को थोड़ा सा और इलोंगेट करके यहाँ पर नाम दे दूँ डी, तो मुझे एक एंगल ए सी डी एक और मिलता है। तो इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया एंगल 1,
इसको मैंने नाम दिया है एंगल 2 और इसको नाम दिया है एंगल 3 और इसको नाम दिया है एंगल 4। अब एक्सटीरियर एंगल बाहर मतलब बाहर का एंगल, मतलब ये एंगल 4 अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, तो यहाँ एंगल 4 प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब अंदर वाले अपोजिट एंगल्स का सम यानी प्लस करना इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी पे बेस्ड अगर आपको नहीं लगता है तो ये चेंज भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर अगर एंगल आ गया तो अब अपोजिट एंगल्स ये दोनों हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे एंगल आया तो अब अपोजिट एंगल्स ये दोनों हो जाएंगे। मतलब ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो एंगल 1 की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है 60 डिग्री, और इसी तरह से एंगल बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 30 डिग्री, और इसी तरह से एंगल सी की वैल्यू भी आपको गिवन है 90 डिग्री। तो बोल रहा है अब एंगल डी आप निकाल के बताइए, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल जिसको चलो ए बी सी डी की जगह 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 4 की वैल्यू यहाँ से क्या दिया है कि वी नो दैट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 कितना दिया है 60 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमें यहाँ से कितना दिया 30 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू भी 60 प्लस 30 मिलके कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब जो एंगल 4 है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारे पास में 90 डिग्री। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और इसके बाद में एक प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, भाई बताना है कि भाई इसमें ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो बताया कि भाई सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हमेशा सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर 2 साइड का सम कर रहे हो और थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है तो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए ए बी सी, तो यहाँ से 3 बार आपको लगाना है ये प्रॉपर्टी, तीनों बार सेम आएगी तो इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ए बी प्लस इसमें हम कर रहे हैं बी सी, तो ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए अगर हमने ए बी से स्टार्ट करा। अब इसी तरह से बी सी से स्टार्ट कर दो तो बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, और इसी तरह से अगर आप ए सी प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो अगर आप ऐसा करते हो तीनों बार आपका आंसर सही आता है तो आपका ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लेके देखें तो 3 4 5, चलिए ए बी प्लस बी सी यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू में ए सी से बड़ा आना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा, तो 3 प्लस 4 कितना आ रहा है 9 इज़ ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट के बाद में इसी को सेकेंड बार लगाया बी सी प्लस ए सी, बी सी का है आपका 5 प्लस ए सी का है 4 इज इक्वल टू में 9 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ ग्रेटर देन ए सी। चलिए ठीक है, ए बी सॉरी इसी को जब हम थर्ड टाइम लगाएंगे तो बोल रहा है ए सी कहाँ है भाई, ए सी हमारे पास में 4 प्लस और ए बी कहाँ है आपके पास में दिया है 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू में आपका हो जाता है 7। तो अब जब ये बोल रहा है 3 प्लस 5 मिलके होगा 8, यहाँ पर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू में 7, तो जो कि 7 है वो ग्रेटर है भाई किससे ग्रेटर है 7 5 से, यानी बी सी से। तो चूँकि देखो 5 प्लस 3 8 हो गया, और ये भी किससे ज़्यादा बड़ा है ए सी से यानी 4 से, तो यहाँ भी ग्रेटर आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर आ रहा है, मतलब तीनों जगह इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे सो 3, 4, 5 आर द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई ये जो है सही डायमेंशन है, कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक और जिस पे नंबर मिलते हैं, नंबर आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद भी रखना है आपको और हमेशा काम भी आएगा। इनफैक्ट इसकी थ्योरम्स वगैरह हम ड्राइव भी करेंगे बाद में, है ना, जब आगे हायर मैथ्स लेंगे तो। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। भाई एक थ्योरम है जो पाइथागोरस करके एक साइंटिस्ट था उसने बनाई। क्या बोला इसने कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ हम बना देते हैं। इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और सी पे 90 डिग्री से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उसके बाद में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के नीचे वाली को हम कहते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर यानी हाइट बना रही है उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। इनके स्क्वायर पे बेस्ड ये थ्योरम उसने पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई है।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। भाई इस पे क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि आपसे हाइपोटेनियस पूछ लिया, परपेंडिकुलर बेस दे दी, या परपेंडिकुलर बेस दे के हाइपोटेनियस पूछ लिया, तो और भी थोड़े टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो एक बार बेस उसका यही रहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 3 सेंटीमीटर और इसी तरह से बेस की भी यूनिट आपको दी है 4 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है फाइंड करिए कि हाइपोटेनियस की यूनिट कितने सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा तो वो हमें बोलती है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे दिया है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर भी यहाँ से मुझे दिया है 4, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आपको मिलेगा 25। लेकिन चूंकि मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस इसको से जब स्क्वायर यहाँ आता है तो मिलके बन जाता है यहाँ रूट, और 25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अंडर रूट में 5 × 5। और हमने रूट की वैल्यू में अच्छे से पढ़ा है, अगर रूट में सेम वैल्यूज़ 2 बार आ जाती हैं तो 2 मिलके 1 हो जाते हैं और बाहर आ जाता है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब ये हमारी यूनिट हो गई किसकी, हाइपोटेनियस की। और इसी तरह से ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था, ठीक है। तो ये तरीका होता है भाई हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर या बेस निकालने के लिए अगर 2 यूनिट्स आपको गिवन है। ये टॉपिक जो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? थैंक यू।